20 दिन पहले आए भूकंप से ताइवान के लोग अभी पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से ताइवान की धरती भूकंप से कांप उठी है और इस बार एक ही रात में भूकंप के 80 झटके महसूस किए गए हैं। ताइवान के पूर्वी तट पर सोमवार शाम 5 बजे से रात 12 बजे के दौरान 80 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और इनमें सबसे ज्यादा तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। भारतीय समय के मुताबिक भूकंप के 2 जोरदार झटके रात 12 बजे के आसपास कुछ ही मिनटों के अंतराल पर आए और ताइवान में उस समय रात के 2:26 और 2:32 थे। इस भूकंप के बाद 3 अप्रैल के भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई इमारतें अब एक तरफ झुक गई हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र ग्रामीण पूर्वी काउंटी हुलियन में था। यहां पर ही 3 अप्रैल को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद से लेकर अब तक ताइवान में भूकंप के सैकड़ों झटके आ चुके हैं। हुलियन के अग्निशमन विभाग ने बताया कि 3 अप्रैल को आए भूकंप के बाद एक होटल काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था और कल रात को आए भूकंप के बाद वो और झुक गया है। हालांकि विभाग ने यह भी बताया कि फिलहाल उस इमारत में होटल का संचालन नहीं किया जा रहा था। भूकंप के कारण हुलियन इलाके में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक बिल्डिंग ढह गई है तो वहीं दूसरी सड़क की तरफ झुक गई है। ताइवान के साथ ही जापान, चीन और फिलीपींस में भी हल्के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं और बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टरबेंस बनता है तो इसके बाद भूकंप आता है। भूकंप को रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। रेक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसे रेक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रेक्टर स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। ये स्केल भूकंप के दौरान धरती के भीतर से निकली ऊर्जा के आधार पर तीव्रता को मापता है। ताइवान जो कि 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है, जिसकी वजह से वहां अमूमन भूकंप आते रहते हैं। ताइवान के आसपास के जापान, चीन और कोरिया में भी अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। वहीं ताइवान में आने वाले झटकों से आमजन को काफी नुकसान पहुंचता है। तो अभी 20 दिन पहले ताइवान की धरती भूकंप से दहली थी, उससे लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे और एक बार फिर से भूकंप से ताइवान की धरती कांप उठी है और एक ही रात में भूकंप के ये 80 झटके महसूस किए गए हैं।